गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल अपन पढ़ रहे थे क्रॉप्स के बारे में। अपन ने पढ़ा था खरीफ सीजन। जो क्रॉप्स जो फसल है वो रेनी सीजन में उगाई जाती है, वो कौन सी क्रॉप है? खरीफ की क्रॉप्स है। और रबी की अगर अपन बात करें तो जो अक्टूबर टू मार्च यानी कि विंटर सीजन में जो उगाई जाती है वो कौन सी क्रॉप्स को बोलते हैं? अपन उसको रबी की क्रॉप्स। खरीफ की क्रॉप्स में अगर इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो उसमें आ जाता है धान, आ जाता है मक्का, आ जाता है सोयाबीन, आ जाता है मूंगफली, आ जाती है और साथ में कपास। ये किस में आती है? खरीफ की फसल में। अब मैं बात करूं इसकी रबी की फसल के जो भी एग्जांपल्स हैं उनकी, तो उसमें आ जाता है वीट। वीट यानी होता है गेहूँ, ग्रेम यानी होता है चना, पी आ गया, मटर आ गया, मस्टर्ड आ गया यानी कि सरसों आ गया, और आ गया इसमें लाइन सीड जिसको अपन बोलते हैं अलसी। अब अपन देखते हैं बिसाइड दीज पल्स एंड वेजिटेबल्स, एक सेकेंड, बिसाइड दिस ये यहाँ से बिसाइड दीज पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। कहने का मतलब है कि इन सब के अलावा कई स्थानों पर क्या दालें और सब्जियां ग्रीष्म में भी, गर्मियों में भी उगाई जाती है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कि सॉइल को अपन कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए अपने को क्या क्या करना होता है, इसमें अपन देखते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप्स। कहने का मतलब है फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना। ये अपना जो कृषि है, जो अपना एग्रीकल्चर है, उसका क्या है? प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप का यानी प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप है। मतलब है कि टर्न द सोइल का मतलब है मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना। पोला का मतलब है कि इसको थोड़ा ऐसे जैसे जमी हुई होती है मिट्टी, तो उसको थोड़ा बहुत पलटते हैं तो वो थोड़ी मिट्टी पोली होती है, खुलती है। ठीक है। ये अपना क्या होता है, इसमें फर्स्ट टास्क होता है। इसके बाद है दिस अलाउज द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सोइल। ये इससे अपने को फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा अपने को ये होता है कि इससे जो भी जड़ें हैं वो मिट्टी में गहराई तक, अंदर तक, ज़्यादा अंदर तक जा सकती है। और ऐसे अगर वो उसको अपन पलटेंगे नहीं, मिट्टी को इधर उधर नहीं करेंगे, तो वो मिट्टी रहेगी एकदम पक्की, और पक्की मिट्टी में जड़ें ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। अब अपन बात करते हैं दिस अलाउ द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये बात अपनी हो गई थी। द लोज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। व्हाई डज द लूसिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट्स ऑफ ब्रीथ? कहने का मतलब ये है कि जो पलटी हुई मिट्टी है उसको अपन बोलते हैं पोली मिट्टी। पोली मिट्टी में गहराई में दसी जड़ें सरलता से ईजिली क्या लेती है? रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन कर सकती है। और क्या, पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से रेस्पिरेशन यानी ब्रीथ यानी श्वसन करने में सहायक है। इसको अपन देखेंगे कि कैसे ये सहायक है, इसको अपन जानेंगे। सहायक होती है, हेल्पफुल होती है कैसे? The loosened soil help in the growth of earthworm। earthworm का मतलब होता है कि जो मिट्टी में रहने वाले जो worms है, कर्मी है यानी कि केचुए, एंड माइक्रोब्स यानी जो छोटे जीव है, जो सूक्ष्म जीव उसको अपन बोल सकते हैं, प्रेजेंट इन द सोइल। द ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे further turn and loosen the soil and add humus to it। but why the soil needs to be turned and loosened? कहने का मतलब है कि पोली मिट्टी में जो रहने वाले जो है अर्थवॉर्म का मतलब है केचुए, और माइक्रोब्स का मतलब है सूक्ष्म जीव की वृद्धि। इसको ग्रोथ करने में क्या मिलती है? इसको मदद मिलती है। और ये जो अर्थवॉर्म्स हैं इनको क्या बोलते हैं अपन? फार्मर का फ्रेंड। ये दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सोइल।
कहने का मतलब है कि ये जीव का मतलब जो अर्थवर्म्स है किसान के पक्के मित्र यानी फ्रेंड है, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोली कर देते हैं, उसको और पलट के उसको फर्टिलाइज होने के लिए उपयोगी बनाते हैं। द ह्यूमस तथा ह्यूमस बनाते हैं। ये जो अर्थवर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ये मिट्टी को क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? इसमें लिखा है कि बट वाई द सोइल नीड्स टू बी, वो मिट्टी हो जाती है अलग अलग, उसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। ये क्यों आवश्यक है, क्यों ये इसकी नीड्स है अपने को? तो अपन देखते हैं। यू लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट सोइल कंटेन मिनरल्स। कहने का मतलब है कि अपन ने जो पीछे की जो क्लासेज है उसमें अपन ने पढ़ा है कि सोइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि मिट्टी में खनिज, मिनरल्स यानी क्या होता है? खनिज, वाटर यानी जल, वायु तथा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कुछ सजीव हो गए ना। ये मैंने अभी बताया था, अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स, ठीक है। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism। कहने का मतलब है कि जो ये लिखा हुआ है इसमें डीकम्पोज्ड बाई ऑर्गेनिज्म, किसको? डेड प्लांट्स को। डेड यानी ख़त्म होना, जो बेकार का है, जो बेकार का प्लांट है उसको ये क्या करते हैं? डीकम्पोज्ड करते हैं। डीकम्पोज यानी इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं और इनको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल। जब ये इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं तो इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट्स जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व्ड बाई प्लांट। और यही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो मिट्टी में मिले हैं वो जो नए जो प्लांट्स है उनके द्वारा क्या किए जाते हैं? ऑब्जर्व किया जाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer, since only a few centimeters of the top layer of soil support plants growth, turning and losing of the soil brings the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients। कहने का मतलब है since only ऊपरी परत टॉप लेयर का यानी मतलब है कि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी में पौधे वर्दी में सहायक होते हैं। इसे उलटने या फिर पलटने, ये लिखा हुआ ना, टर्निंग एंड लूसिंग, यानी कि मतलब उलटने और पलटने या फिर इसको पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। जो भी नीचे दसे हुए होते हैं उसको जैसे अपन उलटते हैं या फिर पलटते हैं तो जो नीचे दसे हुए पदार्थ थे, जो नीचे दसे हुए न्यूट्रिएंट्स थे वो क्या हो जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं ये अपनी जो भी क्रॉप्स है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? नीडी है। टर्निंग एंड लूसिंग ऑफ द सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ये अपन ने पढ़ा क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट है टर्निंग एंड लूसिंग, क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन में नीचे धसे हुए थे, जैसे ही अपन ज़मीन को उल्टेंगे या पलटेंगे यानी कि टर्न करेंगे उसको, तो जो नीचे धसे हुए जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ पे आ जाते हैं? ऊपर वाली लेयर पे आ जाते हैं। और जैसे ही वो ऊपर वाली लेयर पे आते हैं, अपने जो नए प्लांट्स अपन लगा रहे हैं उनको वो ग्रोथ करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इसके बाद में अपने हैं द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टाइलिंग एंड और प्लाउइंग। कहने का मतलब है कि जो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पलाव देना का मतलब है कि जुताई करना। इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? जुताई करना बोलते हैं। दिस इज डन बाय द यूजिंग द प्लाउ यानी हल। इसको कैसे किया जाता है? इसका जो हल है उसका यूज करके ये जो प्रोसेस है जोतने की, जुताई करने की जो प्रोसेस है किसके थ्रू की जाती है? पलाव के द्वारा। पलाव को अपन बोलते हैं हल। पलाव आर मेड ऑफ वुड और आयरन। कहने का मतलब है पलाव जो हल है या फिर पलाव है वो किसके थ्रू बने होते हैं? वुड के द्वारा, लकड़ी के द्वारा या फिर आयरन यानी लोहे के बने होते हैं। इफ द सोयल इज़ वेरी ड्राई यानी सूखा, यानी कि यदि मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा
जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सूखी है। इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउइंग। कहने का मतलब है कि अगर मिट्टी ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा सूखी है तो उसको क्या करेंगे अपन, पहले उसमें पानी डालेंगे, पानी देंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके हल के द्वारा, पलाव के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसकी जुताई करेंगे। द प्लाउड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सोयल कॉल्ड क्रम्स। कहने का मतलब है कि जब अपन इसको पलाऊ करते हैं, जब इस खेत की जुताई करते हैं तो चुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े टीले टाइप, ढेले टाइप बन जाते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना पड़ता है। इसके बाद में है इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। क्रम्स यानी जो बड़े बड़े टीले, जो ढेले बने, बड़े बड़े जो मिट्टी के ढेले बने हैं, इनको क्या करना पड़ता है, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। इनको अपन को तोड़ना क्या होता है, नेसेसरी। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोविंग आर वेल एज द वेल फॉर इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। कहने का मतलब है कि इन्हें एक लेवल यानी लेवल करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक भी है, नेसेसरी भी है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को जो एक समान समतल समतल अपन बोल सकते हैं, समतल करना बहुत ही आवश्यक है। ये कार्य पाटल, मतलब जो लेवलर होता है, लेवलर को अपन हिंदी में बोल सकते हैं पाटल। पाटल यानी जो लेवल करने वाला होता है, बराबर करने वाला होता है, एक समान करने वाला होता है, उसको बोलते हैं अपन लेवलर। Sometimes manure is added to the soil. कहने का मतलब है कभी कभी जुताई से पहले मैन्योर, मैन्योर का मतलब है खाद। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इसे जुताई के बाद खाद मिट्टी में भली भांति अच्छे प्रकार से उसमें मिल जाती है, और मिलने के बाद बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर जो भी औजार हैं, कौन कौन से औजार है, वो कैसे कैसे काम में लिए जाते हैं, और किस किस का औजार का क्या क्या नाम है, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। बिफोर सोविंग द सीड्स यानी होता है बीज। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्लम्प्स। क्लम्प्स मैंने अभी बताया था, जो मिट्टी के जो ढेले थे, टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर पलाव। अब अपन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, बिफोर सोविंग द सीड्स यानी कि जो बीज है उनको, बीज को बोने से पहले अपने को क्या करना आता है, जो भी जो क्लब्स बने थे, जो मिट्टी के ढेले बने थे, उनको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। और ये किसके थ्रू होता है, ये पलाव। पलाव यानी होता है हल, हु यानी होता है कुदाली। कुदाली अपन अभी आगे पढ़ेंगे। ये रहा यू, ये रहा यू, इसको अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एंड कल्टीवेटर, कल्टीवेटर को भी अपन देखेंगे आगे क्या होता है। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं पलाव। तीस पलाव को क्या, जैसे पलाव में किस किस का कौन से जो मटेरियल है जो पलाव को बनाने में काम में आते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सोइल। कहने का एंशिएंट टाइम का मतलब कि प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई के लिए हो रहा है। द सोइल एडिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का मतलब है कि खाद, जो भी अपन खाद है वो किस में आती है, फर्टिलाइजर में। टू द क्रॉप यानी फसल उगाने, रिमूव द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल। वीड्स यानी जो खरपतवार है उसको हटाने के लिए, टर्निंग द सोइल यानी मिट्टी को पलटने के लिए। दिस इज मेड ऑफ वुड इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स। कहने का मतलब है कि ये लकड़ी से बना होता है और बैलों की एक जोड़ी, इसमें लिखा हुआ है द पेयर ऑफ बुल्स, बैलों की एक जोड़ी, या फिर कोई दूसरा भी अपन हॉर्स कैमल्स ये यूज़ में लेके इसकी सहायता से इसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउसेयर। तो इसको क्या बोलते हैं, मजबूत तीन। ट्राइंगल का मतलब होता है, ट्राइंगुलर का मतलब होना तीन कोने का पत्ती होती इसमें होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्लाउसेयर यानी इसको बोलते हैं फाल।
फाल इसको बोलते हैं प्लाउ शेर को। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड द प्लाउ शाफ्ट। कहने का मतलब है जो बड़ा वाला पार्ट है जो लकड़ी का बना होता है उसको बोलते हैं अपन प्लाउ शेफ्ट यानी हल शेफ्ट। देर इज ए हैंडल एट वन एंड द शाफ्ट। कहने का मतलब है कि इस शाफ्ट के एक साइड में क्या लगा होता है, इसको पकड़ने के लिए हैंडल। द अदर एंड द अटैच टू द हैंडल लगे हुए होते हैं जो कहाँ पे रखे हुए होते हैं, बेलों के गर्दन के ऊपर। The other end the attached to the beam placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow। कहने का मतलब है कि वन पेयर ऑफ bulls यानी कि बेलों की एक जोड़ी या फिर एक आदमी या फिर एक पर्सन इसको आराम से ईजिली ऑपरेट कर सकता है। दिस इज इंडिजीनियस वुडन प्लाउ इज इनक्रेंचबली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउ नाउडेज। कहने का मतलब है आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल के जगह ले रहे हैं। कहने का मतलब लकड़ी की वैल्यू, लकड़ी की से जो बने हुए जो प्लाऊ थे वो कम होते जा रहे हैं और जो लोहे के प्लाऊ है वो क्या होते जा रहे हैं, ज़्यादा होते जा रहे हैं। अगला वाला जो कुदाली है, यू यानी होता है कुदाली, ये अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।